ये पुल बन चुकी है। अगर आपको ये पुल नहीं दिख रही है तो आप अपनी आंखों का इलाज करवाइएगा राजगढ़ के लोगों। ये पुल बन चुकी है। अगर नहीं दिखाई दे रही है, पानी पानी दिखाई दे रहा है तो आपकी आंखें खराब है, यकीन मानिएगा मेरा। जहाँ पर सूखा होता है ना सर, जहाँ पर सूखा होता है, जहाँ पर पानी की कमी होती है, वहां पर कुआं खोदा जाता है। और आपने क्या कर दिया? तालाब के बीच में कुआं खोद दिया। आपको 15 अगस्त पे आना, आपको सम्मानित करवाएंगे राजगढ़ में सर। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल आज हम कांकरिया पंचायत में खड़े हैं और हमारे बगल में जो खड़े हैं वो नवनिर्वाचित सरपंच हैं। पूर्व सरपंच पर आरोप लगाने आए हैं कि साहब, पूर्व सरपंच साहब ने पंचायत के बल्ब तक नहीं छोड़े। 100 रुपये का आता है एक बल्ब राजगढ़ के वासियों, वो भी सरपंच साहब खा गए। पंखे निकाल कर ले गए, पंचायत में जो पलंग लगा होता है वो निकाल कर ले गए। पलंग ले गए तो ले गए, लेकिन उसका गद्दा भी साथ में ले गए। एलईडी निकाल कर ले गए और टैंकर भी खा गए सरपंच साहब। जो मोटर है पंचायत में आती है वो भी उनकी निजी ट्यूबवेल में या किसी अन्य व्यक्ति की निजी ट्यूबवेल में लगी हुई है, ऐसा इनका आरोप है। कई सारे ज्ञापन दिए गए हैं। कलेक्टर महोदय हर्ष दीक्षित जी को ज्ञापन दिया गया है। और ये जो समस्या है ये राजगढ़ की गंभीर समस्या है। जो नवनिर्वाचित सरपंच बनकर के आ रहे हैं वो राजगढ़ जिले में चार्ज नहीं ले रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो पंचायत में जो सामान है वो सामान पूर्व सरपंच अपने घर पर ले जा रहे हैं। इसकी तहकीकात प्रशासन को करना होगी, क्योंकि ऐसे कई सारे फोन कॉल्स आते हैं। भाई साहब, कितने दिन पहले जीते थे चुनाव आप? चुनाव हम 1 जुलाई को जीते थे। 1 जुलाई को। अभी तक चार्ज नहीं लिया? जी, अभी तक चार्ज नहीं दिया गया है हमें। सरपंच के द्वारा सारे सामान भी सरपंच के घर पे रखे हुए हैं। एलसीडी हुई, इन्वर्टर हुए, 2 टैंकर है पंचायत में। टैंकर देने के लिए सरपंच मना कर रहा। उसके बाद यहाँ पे अभी एक पुलिया निर्माण का बता रहा था। यहाँ पे आपको कुछ पुलिया दिखाई दे रही क्या? अच्छा, ये पुलिया का निर्माण हो चुका है भैया, कागजों में देख लीजिएगा। थोड़ी नज़दीक आके दिखा दीजिएगा। ये पुल बन चुकी है। अगर आपको ये पुल नहीं दिख रही है तो आप अपनी आंखों का इलाज करवाइएगा राजगढ़ के लोगों। ये पुल बन चुकी है। अगर नहीं दिखाई दे रही है, पानी पानी दिखाई दे रहा है तो आपकी आंखें खराब है, यकीन मानिएगा मेरा। वाकई में आपकी आंखें खराब है। कितने लाख रुपए निकले? 10 लाख रुपए निकले। 14,47,927 रुपये बिल्कुल फर्जी निकले हुए हैं। नारायण कृषि फार्म के नाम से यहाँ पर एक 4.5 लाख रुपए का कुआं इसमें 10 फीट अंदर है। अच्छा सरपंच साहब, आपका परिचय जानना भूल गया था मैं। परिचय जरूरी है। प्रतिनिधि, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ नरपेंद्र सिंह खींची, ग्राम पंचायत कांकरिया, जनपद पंचायत खिलचीपुर, जिला राजगढ़ से हूँ। और अभी यहाँ के जो सरपंच हैं वो सरिता सिंह जी है, आपकी धर्मपत्नी जी है। अच्छा, पूर्व सरपंच का नाम भी बता दीजिए। भंवरलाल दाई, पूर्व सरपंच। भंवरलाल जी, आपको 3 बार फोन किया था, चौथी बार में आपने उठाया और बोला कि साहब ऐसा कुछ नहीं जैसा आप बता रहे हैं। हमने आपको बुलाया था बाकायदा, आप आए नहीं तो आपसे भी सवाल जवाब होते। पंचायत में एक भी बल्ब नहीं मिला भाई साहब? नहीं, कुछ भी नहीं है पंचायत में, पूरा खाली था पंचायत। पंखे भी हमने लगवाए, बल्ब नहीं थे। पूरी पंचायत को खाली कर दिया था। पंचायत के खाते में कितने रुपए? 2500 रुपये। 2500 रुपये बचाए? ओनली 2500 रुपये बचाए थे। सारे फर्जी पैसे निकले थे, सारे के सारे फर्जी। अच्छा, ज्ञापन कहाँ कहाँ पर दे चुके हैं आप? हमने माननीय कलेक्टर साहब को दिया, एसडीएम साहब को दिया, जिला पंचायत सीओ साहब को दिया, जनपद सीओ साहब को दिए, सभी को दिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये ज्ञापन जो दिए हैं उन्होंने कितना समय आपसे मांगा होगा लगभग? नहीं, उन्होंने तो मेरे से सिर्फ 2-3 रोज का बोला था कि हम 3 रोज में इस पर कार्रवाई कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। चार्ज आपने हाथ में नहीं लिया? अच्छा, सरपंच साहब से बोला आपने चार्ज दे हमें? बोला ना, सरपंच से करीब हमने 10-15 बार बोला कि भाई चार्ज दो हमको, तो मना कर दिया कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। अच्छा, चार्ज देने से मना कर दिया? तुमसे जो हो वो कर लेना, नहीं दे रहा हूँ मैं चार्ज। खिलचीपुर तहसील की कांकरिया ग्राम पंचायत है सर। खिलचीपुर तहसील की कांकरिया ग्राम पंचायत है। नाम नोट कर लीजिएगा इस पंचायत का। और सर, यहाँ पर कैमरा घुमाइए यहाँ राजगढ़ के लोगों की। ये जो तालाब आप देख रहे हैं ना, इस तालाब के बीच में कुआं खुदवा के रखा है उस आदमी ने। सोचिएगा, 10 फीट नीचे बीचों बीच तालाब के। मतलब कौन सा इंजीनियर होगा, कौन सा इंजीनियरिंग दिमाग, कहाँ से पढ़ाई की होगी सरपंच साहब ने, पढ़े लिखे होंगे कि नहीं होंगे, कई सारे सवाल उठते हैं मेरे मन में। ये तालाब के बीच में सर कुआं खुदवा रहे हैं आप, तालाब के बीचों बीच में।
कौन आदमी कुआं खुदवाता है? तालाब कुआं खुदता कहाँ पे है? सबसे पहले ये देखिए, जहां पर सूखा होता है ना सर, जहां पर सूखा होता है, जहां पर पानी की कमी होती है, वहां पर कुआं खोदा जाता है। और आपने क्या कर दिया? तालाब के बीच में कुआं खोद दिया। आपको 15 अगस्त पे आना, आपको सम्मानित करवाएंगे राजगढ़ में सर। 15 अगस्त 26 जनवरी पे आप आइएगा। भंवरलाल दांगी जी नाम है ना इनका। भंवरलाल जी, ये मत सोचिए कि कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी है आप पर, और इसलिए होनी है क्योंकि आप इनको चार्ज नहीं दे रहे हैं। चार्ज देने से मना कर दिया ना सर। मना कर रहे हैं ना चार्ज देने के लिए, बहुत बार बोला। आपने भी अभी बात की है, आपसे भी मना किया होगा, कुछ बोला होगा आपसे भी। टैंकर उसके घर के यहाँ खड़ा हुआ है, अभी उस पर पेंट करवा के श्री राम कृषि फार्म लिखवा दिया गया है। पंचायत के टैंकर पे खुद का नाम लिखवा दिया। खुद का नाम लिखवा दिया गया है। अच्छा, सांसद जी ने जो टैंकर दिया है वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं आपको? नहीं, वो भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया अभी तो हमें चार्ज। मुझसे अभी बोला कि वो तो सर, वो तो पंचायत का ही है, वो तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उसके कहने से थोड़ी, अगर हमें चार्ज दे तो हम तो लेने के लिए तैयार है ना। चार्ज देने के लिए तैयार ही नहीं है। इन्वर्टर की बैटरी भी खा गए आपने बोला। इन्वर्टर की बैटरी है सारी, वो भी खा गए। इन्वर्टर भी नहीं है पंचायत में, कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर था, किसी भी सामान का एक भी नहीं है पंचायत में, पूरी खाली पड़ी। कमरा छोड़ के चले गए। पंचायत का सारा छुटमुट सामान सब ले गए घर पे। बस उसका ताला मांगते हैं, अगर ताला है तो मेरा ताला दे दो मेरे को, वो उसकी भी ज़रूरत है उनको भी। ताला भी मतलब? राजगढ़ के लोगों, ताला 100 रुपए का आता है, इनसे बोलते हैं पंचायत का ताला भी मुझे दे दो। पंचायत का सारा सामान तो ले गए। 100 रुपए का बल्ब, एक एक बल्ब निकाल के ले गए। 100 रुपए का बल्ब आता है, वो बल्ब ले गए। 100 रुपए का जो ताला बच गया था ना एंड में, सरपंच साहब बोलते हैं वो भी दे दो हमें। मतलब गजब है सर। आप 21 तोपों की सलामी है सर मेरी तरफ से। और सर, आप बुलाएंगे तो जरूर आपको माला लेकर आऊँगा, मैं वादा कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले माला पहनाऊँगा आपको, उसके बाद सवाल जवाब करूँगा आपसे। बुलाइएगा सर, अगर आप सच्चे हैं तो आप भी बुलाइएगा। ये सच्चे हैं तो इन्होंने बुलाया है। अगर आप सच्चे हैं, आपके दामन पर यदि कोई दाग नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप भी बुलाइएगा। हम आपकी बात भी रखेंगे जनता के सामने। एक पक्षी कार्रवाई हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी बेइज्जती करके जा रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं आपको, लेकिन ये काम आपके दिखाई दे रहे हैं सर। तालाब के अंदर कुआं खुदवा दिया, यहाँ पर 10 लाख रुपए की पुल बनवा दिया आपने। मुझे तो ताज्जुब होता है कि अभी तक जब सरपंच आप थे तो कांकरिया के लोगों ने मुझे बुलाया क्यों नहीं। राजगढ़ के लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं, प्रशासन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। हम भी प्रयास करेंगे कि हम भी कलेक्टर साहब तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उनको रियलिटी पता चले। ऐसे कई सारे सरपंच हैं जिन्होंने अभी चार्ज हाथ में नहीं लिया है। चार्ज हाथ में लेना जरूरी है, तभी गाँव का विकास होगा। और इन्होंने 99 वोट से जीत हासिल की, बड़ी मेहनत से जीत हासिल की। और सरपंच साहब, हम आपसे भी वादा ले रहे हैं कि ये सारे काम आपके कार्यकाल में होने चाहिए। बिल्कुल, हम तो निष्पक्ष ईमानदारी से कार्य करेंगे। बिल्कुल इस पंचायत का अब अभी पिछले 5 सालों में इसका विकास देखना, बिल्कुल तीव्र गति से विकास होगा, बहुत शानदार होगा। जिले में नंबर 1 पंचायत रहेगी, मेरा ऐसा वादा है आपसे। अच्छा, ये 10-15 हज़ार का जो चलन है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो तो नहीं चलाएंगे ना आप? नहीं, बिल्कुल नहीं चलाएंगे। एक 100 रुपये का कोई दाग नहीं लगा सकता है 5 सालों में कि मेरे शासनकाल में कोई 100 रुपये की रिश्वत लेगा। ठीक है, तो ये वादा ले लिया हमने। कांकरिया के लोगों पैसे मत देना इनको, है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे मांगे तो मुझे बुला लेना। सरपंच साहब, मैं मुंह पे बोल के जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल आऊँगा। इनके शासनकाल में कुओं के 50-50 हज़ार रुपये लिए, प्रधानमंत्री आवास के 15-15 हज़ार रुपये लिए। इसकी बिल्कुल उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। इसके लिए मैं तो मांग करता हूँ माननीय कलेक्टर साहब से भी। कलेक्टर साहब सुन लीजिएगा, आपको ज्ञापन भी पहुंचा दिया गया है और तमाम सारी चीज़ें हैं सर। कोशिश करेंगे कि प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचे, और राजगढ़ के लोगों, आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कांकरिया के जो लोग हैं उनके हक में हमने आवाज़ उठाई है। यदि आपको लगता है कि ये सही बात है तो आप भी आपकी जनता तक, आपके गाँव वालों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।